क्षमा की प्रतिमूर्ति स्कंदक स्फुरी का चरित्र भाग 1। मुन्नी सुव्रत स्वामी भगवान के समय की ये कथा है। स्कंदक एवं पुरंदर यशा ये भाई बहन की जोड़ी थी। उनमें परस्पर अपार प्रेम था। श्रावस्ती नगरी के रूप जीतशत्रु एवं रानी धारिणी इन पुत्र पुत्री से अत्यंत संतुष्ट थे। फिर भी उन्हें एक ही चिंता रहा करती थी कि पुरंदर यशा चाहे कुछ भी हो फिर भी पर घर की लक्ष्मी है, कभी ना कभी उसका विवाह तो करना ही पड़ेगा। परंतु स्कंदक तो उससे तनिक भी दूर नहीं रहता और जब वह उसे नहीं देखता तो आधा हो जाता है, बेचैन हो जाता है। मुझे पुरंदर यशा की अपेक्षा स्कंदक की अधिक चिंता होती है कि जब पुरंदर यशा ससुराल जाएगी तब इसका क्या होगा। समय व्यतीत होता रहा। पुरंदर यशा ने यौवन में प्रवेश किया। स्कंदक के प्रति चाहे जितना भ्रातु प्रेम था फिर भी कुंभकार नगर के राजा दंडकाग्नि का संग उसे अधिक प्रिय लगा और उसके साथ उससे विवाह करके वह ससुराल गई। स्कंदक ने समझदार, सरल एवं धर्म का रागी होने के कारण पुरंदर यशा से अपना चित्त हटाया और उसे धर्म मार्ग में लगाया। स्कंदक को पुरंदर यशा का संग छोड़ने के पश्चात अन्य संग की आवश्यकता नहीं थी। उसने धर्म ग्रंथों का पठन प्रारंभ किया और घंटों तक वह तत्वगवेषणा में निमग्न रहने लगा। एक बार राजा जीतशत्रु एवं राजकुमार स्कंदक दरबार में बैठे हुए थे। वहां राजा दंडाग्नि का पुरोहित पालक आया। राजा ने दामाद के पुरोहित का सम्मान करके उसे उचित आसन दिया। पालक वेदों एवं स्मृतियों का श्रेष्ठ विद्वान था, फिर भी जैन धर्म के प्रति उसे द्वेष था। उसने बात ही बात में जैन धर्म की स्नान नहीं करने आदि की रीतियों का वर्णन करके निंदा की। श्री स्कंदक कुमार ने समस्त तर्कों का उत्तर देकर उसे निरुत्तर कर दिया। पालक को राज्यसभा में अपना अपमान दुखद प्रतीत हुआ, परंतु वहाँ वह खरता भी क्या। राजकुमार स्कंदक ने पालक के साथ धर्म की चर्चा बहुत की, परंतु उसे विचार हुआ कि वह ज्ञान किस प्रयोजन का जो हमारा उद्धार न कर सके। मैं जैन धर्म के संयम की अद्भुत बातें भले ही करूं, परंतु यदि मैं संयम का पालन न करूं तो उसका क्या प्रभाव होगा। राजमहल में रहकर सदा भोगों में लीन रहने से थोड़ी ही वृत्ति सुख प्राप्त होता है। वृत्ति सुख तो नंगे सिर, नंगे पैर, पाद विहार करने वाले मुनि ही प्राप्त कर सकते हैं। अत्यंत उग्र पाप अथवा पुण्य संकल्प का तुरंत फल प्राप्त होता है। इस प्रकार स्कंदक ये विचार कर रहा था कि वन पालक ने समाचार दिया, राजकुमार जग तीतल को पावन करते हुए श्री मुनि सुव्रत स्वामी का उद्यान में पदार्पण हुआ है। राजकुमार को अत्यंत हर्ष हुआ और वे सपरिवार भगवान को वंदन करने के लिए उद्यान में आए। जिनेश्वर भगवान की देशना अर्थात त्रिकालदर्शी भगवान की वाणी, वे तो सबकी विचारधारा से अवगत होते हैं। उन्होंने तुरंत स्कंदक के परिणाम जान लिए और देशना में कहा, कल्याण के दो मार्ग हैं, साधु धर्म और श्रावक धर्म। पुरुष सिंहों को मार्ग प्रथम साधु मार्ग है। स्कंदक के हृदय में भावना तो पूर्ण से ही थी, अतः उसको उसमें भीगने में समय नहीं लगा। उसने माता पिता से संयम ग्रहण करने की अनुमति मांगी। माता पिता ने उसे कहा, तू हमारा इकलौता पुत्र है। इस विशाल राज्य, इस वैभव और समस्त सुख का केंद्र बिंदु तू ही है। स्कंदक कुमार भव से भयभीत था। उसे तो संसार में व्यतीत होने वाला अमूल्य क्षण मिट्टी में मिलता प्रतीत हो रहा था। वह भगवान की शरण में पहुंचा और उसने अपने 500 मित्रों के साथ दीक्षा ग्रहण की। ये 500 मित्र स्कंदक के शिष्य बने। स्कंदक अंगार भगवान के साथ 500 शिष्यों सहित तप, जप, ज्ञान रूप संयम में भावित होकर धरा पर विचरने लगा। कुछ समय के पश्चात भगवान मुनि सुव्रत स्वामी ने स्कंदक मुनि को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। स्कंदक मुनि स्कंदक सूरी बन गए। एक बार स्कंदक सूरी भगवान के समक्ष आकर बोले, प्रभु, मेरे पुरंदर यशा नामक एक बहन थी, उसे मेरे प्रति अगाध प्रेम था। मैं दीक्षित होकर आचार्य बन गया हूँ, फिर भी उस बहन को हृदय से भूलना नहीं सका। मेरी इच्छा उसके पास जाने की है। वह मेरा संयम देखकर मेरी ओर प्रेरित होगी और उसका पति जो कुल परंपरा के अनुसार मिथ्यात्वी है, वह भी मिथ्यात्व से हट सकता है। भगवान तो महाज्ञानी थे। उन्होंने भविष्य जान लिया और कहा, जाना हो तो जाओ, परंतु तुम्हें वहाँ मरणानंत उपसर्गों का सामना करने पड़ेगा।
स्कंदक स्कुरी मूल से तो क्षत्रिय पुत्र थे, अतः वे तुरंत सावधान होकर बोले, भगवान, मरणांत उपसर्ग सर्वोत्तम, परंतु भगवान हम आराधक रहेंगे अथवा विराधक बनेंगे? स्कंदक, सब आराधक होंगे परंतु तू आराधक नहीं रहेगा। स्कंदक का क्षत्रिय तेज झलक उठा। भगवान की स्वीकृति न होने पर भी अपने सत्व की परीक्षा करने की उनकी इच्छा हुई और किसी भी तरह मरणानंत उपसर्ग सहन करके आराधक बनने की उनमें दृढ़ता जागृत हुई। स्कंदक ने निश्चय पूर्वक भगवान को पूछा, प्रभु, मेरे एक के अतिरिक्त सबका तो कल्याण होगा ही ना? अवश्य भगवान, तो मैं वहाँ जाकर 500 के आराधक होने में निमित्त क्यों ना बनूं? भगवान मौन रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।